अचीव करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना लाइफ़स्टाइल, अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आपको इन सब रूल्स को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे आप जिम करते हैं, ये किसी जिम वाले के लिए नहीं है, ये सभी उन लड़कों के लिए, आदमी के लिए है जो टाइम से पहले वो हो जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं या किसी गलत तरीके की वजह से। तो आप इन सब चीज़ों का एक बैलेंस बना के इसको हेल्थी लाइफ़स्टाइल की तरह अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। देन उसके बाद आपको जो ठीक लग रहा है वो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। और प्लीज़ कोशिश कीजिए किसी के बहकावे में, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, अगर आप जिम भी जाते हैं तो। क्योंकि आप अपने से बड़े को देखते हो, आप जाओ और आप अपने नीचे वाले को कभी नहीं देखते, आप अपने से बड़े वाले को देखते हो। आपको लगता है कि वो ये चीज़ यूज़ कर रहा है तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, हम भी ऐसे हो जाएंगे। नहीं, आप उसका पैटर्न अलग है, आपका पैटर्न अलग है। और जितना हो सकता है आप अपना नेचुरली अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें। और जो फेक सप्लीमेंट्स है और जैसी चीज़ें हैं, इन सब से बचने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए आप अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट से पूरा करें। घी, दूध, दही अच्छे से खाएँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। नेचर ने हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जो हमें बाहर से लेनी पड़े, या किसी आप सप्लीमेंटेशन में भी जाते हो तो वो सारी चीज़ें नेचुरल ही उसका बना के उसका यूज़ होता है। बाहर से इस दुनिया में कहीं से कुछ नहीं आया, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खेल है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे। जय श्री राम। आपको एक अच्छे टेस्टोस्टेरोन को अचीव करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना लाइफ़स्टाइल, अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आपको इन सब रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे आप जिम करते हैं, ये किसी जिम वाले के लिए नहीं है, ये सभी उन लड़कों के लिए, आदमी के लिए है जो टाइम से पहले वो हो जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं या किसी गलत तरीके की वजह से। तो आप इन सब चीज़ों का एक बैलेंस बना के इसको हेल्थी लाइफ़स्टाइल की तरह अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। देन उसके बाद आपको जो ठीक लग रहा है वो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। और प्लीज़ कोशिश कीजिए किसी के बहकावे में ना आए और अ, स्टेरॉइड जैसी गंदी चीज़ों से दूर रहे। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, अगर आप जिम भी जाते हैं तो। क्योंकि आप अपने से बड़े को देखते हो, आप जाओ और आप अपने नीचे वाले को कभी नहीं देखते, आप अपने से बड़े वाले को देखते हो। आपको लगता है कि वो ये चीज़ यूज़ कर रहा है तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, हम भी ऐसे हो जाएँगे। नहीं, आप उसका पैटर्न अलग है, आपका पैटर्न अलग है। और जितना हो सकता है आप अपना नेचुरली अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें। और जो फेक सप्लीमेंट्स हैं और जैसी चीज़ें हैं, इन सब से बचने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए आप अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट से पूरा करें। घी, दूध, दही अच्छे से खाएँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। नेचर ने हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जो हमें बाहर से लेनी पड़े, या किसी आप सप्लीमेंटेशन में भी जाते हो तो वो सारी चीज़ें नेचुरल ही उसका बना के उसका यूज़ होता है। बाहर से दुनिया में कहीं से कुछ नहीं आया, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खेल है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी, राजा फिटनेस चैनल से। आपको जानना चाहिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि हेल्दी टेस्टोस्टेरोन या हेल्दी मैन, एक एनर्जेटिक मैन जो अल्फा मेल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या खूबियाँ होती है और वो किस तरह से कोई भी अचीव कर सकता है। बट उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी होगी और कैसे कैसे करनी होगी, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं अपनी एक शॉप रन करता हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर है। तो मेरे को आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी दवाई या किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी या कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को डीएम या कैसे भी मेल के पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे जो टेस्टोस्टेरोन होता है, वो हमारी बॉडी को अप डाउन, हमें स्लो, फास्ट, एनर्जेटिक, पावरफुल वो बनाने में सबसे बड़ा अहम जो रोल होता है वो टेस्टोस्टेरोन का होता है। बेसिकली एक मेल और मेन हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन ही है। बट सब लोगों में एक जैसा नहीं होता। तो इसको हेल्दी बनाने के लिए आप किस किस तरह से नेचुरली इस चीज़ को
अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ किसी स्टेरॉइड की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं कोई वैसे बात नहीं कर रहा कि सप्लीमेंटेशन जो आपकी बॉडी को हार्म करे। मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक डे टू डे लाइफ में ज़रूरी होने चाहिए, चाहे आपकी एक फैमिली लाइफ हो या किसी भी तरह का लाइफ़स्टाइल हो, उसमें किस तरह की आप इसको अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ी आज के टाइम में प्रॉब्लम है, लड़के, आदमी या इन सब की एक प्रॉब्लम है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी, जिसकी वजह से उनका बार-बार बीमार पड़ना या जल्दी थक जाना, शरीर जल्दी बीमारी पकड़ लेना, इम्यूनिटी सिस्टम लाइक, तो ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों से रिलेट करती है, टेस्टोस्टेरोन से। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि आप किस तरह से इसको आप और अच्छा बना सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आता है फूड। फूड भी 2 तरह कैटेगरी में आता है, एक वेज, एक नॉन-वेज। अगर आप जो लोग वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। जो लोग नॉन वेज खाते हैं जैसे फिश, चिकन, आपका मीट हो गया, एग्स हो गए, ये सब इन तरह की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम मसाले वाला खाएँ, कम बिना घी तेल वाला ज़्यादा यूज़ ना करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जो वेजिटेरियन लोग हैं, जैसे आपको ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें कैल्शियम, आपका प्रोटीन, आपका फाइबर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो, आयरन हो, जिंक हो, मैग्नीशियम, इस सारे फूड हो। बट हमारे हम इतने तरह का खा नहीं पाते, तो इसलिए हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। बट ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में सारी चीज़ खाने हैं, आप एक दिन कुछ खा लो, एक तरह का अलग से खा लो, इस तरह से। जैसे आप बनाना खा लो, खीरा खा लो, पालक जैसी चीज़ें खा लो, हरी सब्जियाँ खा लो, आप फ्रूट्स खा लो, ड्राई फ्रूट्स आप रोज़ यूज़ करो। जैसे आपका जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट है, जैसे आपका खजूर हो गया, डेट्स बोलते हैं जिसको, काजू हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, किशमिश हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन सब के बावजूद अगर कुछ लोग नहीं खा पाते और कुछ लोग अगर मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनको किस-किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए? दोस्तों, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जैसे विटामिन डी 3, हमारे बॉडी के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। आप कहीं न कहीं किसी न किसी टॉपिक पे ये चीज़ भी देखते होंगे कि विटामिन डी 3 से रिलेटेड है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सारी चीज़ें मिला के हमारी बॉडी में एक हेल्दी टेस्टोस्टेरोन बनाती है। बट इसको आप कुछ महीने इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद कुछ गैप दे दीजिए, फिर उसके बाद देन आप शुरू कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो किसी ने 2 महीने का कोर्स किया है इन सारी चीज़ों का, विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब का, और उसके बाद इसको रेगुलर नहीं खाना होता। आपने 2 महीने खाया, 2 महीने खाने के बाद आपने 1 महीने इसको छोड़ दिया, गैप कर दिया, और फिर अगर आपको लग रही है, तो आप इसको खाते हो। और हर किसी को इन सब की नीड होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी बीमारी में, किसी डिज़ीज़ से परेशान हो, तो ही आपको इन सब की ज़रूरत है, नहीं, आप ऐसा नहीं है, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। हर किसी की लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा इसको बना लेना चाहिए। आप कॉपी करते हैं बाहर के लोगों से, अदर कंट्री से, वो ऐसे, वो ह्यूज है, वो ये है। उनका कारण क्या है? उन्हें सही सप्लीमेंटेशन और जितना भी फूड, एक रो फूड, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि हम अन्न खाते हैं, अन्न, अनाज जो भी हुआ, ठीक है? उससे हमारा पेट भरता है। वो लोग उनका खाना ही मांस, मछली, नॉन-वेज है, वो वेज जानते ही नहीं ज़्यादा। वो वेज में नॉन-वेज मिला लेंगे। वो इस तरह का खाना खाते हैं, रोटी उनके वहाँ कोई शब्द है नहीं। अच्छा सप्लीमेंटेशन उनका, अच्छी डाइट, एक अच्छी हेल्दी स्लीप साइकिल, ये सब आपकी बॉडी को वो टेस्टोस्टेरोन को बहुत अच्छा लेवल पे लेके जाते हैं। दूसरा, आपको अ, एक्सरसाइज, एक्सरसाइजेज जो होती है वो आपको पावर से रिलेटेड, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी ज़्यादा वो करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे, जहाँ ज़्यादा एनर्जी लगती है आपकी, ज़्यादा हैवी लिफ्ट, मतलब ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं, जितना आप कर सकते हो उतना, पर बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, आप इस तरह की ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो, रनिंग वगैरह करो। इन सबसे भी आपका बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और दूसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहने की ज़रूरत है, और जंक फूड का बिल्कुल यूज़ मत करो।